हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। होप यू गाइस विल लाइक दिस। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज का जो वीडियो है एसएससी के द्वारा जो कि कांस्टेबल जीडी की भर्ती निकली हुई है उसके बारे में है। उसका क्या क्राइटेरिया है या फिर क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, क्या प्रोसेस है, तो मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी को बताना चाहूँगा। तो मैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे एसएससी के द्वारा 6 डिपार्टमेंट में भर्ती आई हुई है, जिसमें है बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल और एसएसएफ। इस बार वैकेंसी पिछले के हिसाब से बहुत ही कम आई है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से अपना डिपार्टमेंट चूज़ करें या फिर प्रेफरेंस चूज़ करें। इस बार की जो वैकेंसी है पिछले बार से बहुत ही ज़्यादा कम है। इस बार 2 डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं लिया गया है, जो कि सीआरपीएफ है और एनआईए है। इस बार की जो टोटल वैकेंसी आई है उसमें से मेल कैंडिडेट 24,424 वैकेंसीज़ है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 25,271 वैकेंसीज़ हैं। आइए बात करते हैं एज के क्राइटेरिया के बारे में। जो भी कैंडिडेट 2 सितंबर 1998 से लेकर 1 सितंबर 2003 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ है, वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसके एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि SC ST के लिए है। ST SC के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा एज दे दिया है। या ये आप सोच सकते हैं कि जो कि 18 से 23 था वो हो गया अब 18 से 28 ST और SC के लिए। और उसी तरह से OBC के लिए 3 साल बढ़ा दिया गया है, जैसे कि 18 से 23 था, वहीं 18 से इनका हो जाएगा 26। तो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उनको 3 साल का एक्स्ट्रा एज दिया गया है, जैसे कि 18 से 26 तक। और आइए बात करते हैं जो जो भी कैंडिडेट एनसीसी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट हो या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट हो, उनको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 2% मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 100 का 2% माने 2 मार्क्स। उसी तरह से एनसीसी बी को 3%, एनसीसी को 5%। आइए बात करते हैं उसके फ़ी क्राइटेरिया की, जो कि फ़ी 100 रुपया है। जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी मेल कैंडिडेट हैं जो ST SC या फिर एक्स सर्विस में नहीं है, उनको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन फ़ी माना जाएगा उसे। और एप्लीकेशन फ़ी को पे करने का सबसे अच्छा तरीका, आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं या फिर गूगल पे कर सकते हैं, या गूगल पे नहीं, सॉरी, SBI या फिर मास्टर कार्ड या फिर कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाके चालान के द्वारा भी कर सकते हैं। और ये फ़ी आपको 2 अक्टूबर तक आपको ये दे देना है। और आइए बात करते हैं इनका सेंटर, जो कि आप सभी जानते हैं रिटन एग्ज़ाम इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है। तो रिटन एग्ज़ाम का सेंटर ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर या फिर आप दीमापुर, कोहिमा, अगरतला, जो कि आसाम के बहुत ही नज़दीक हैं। तो इन सब एरिया में आप सब जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप सब अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और
कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का है और इसमें 25 ईच करके 4 भाग कर दिया गया है, टोटल 100 क्वेश्चन, और इसे कुल टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। और इस 4 भागों में से 25 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंसी से आ जाएगा और 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के ऊपर, और 25 क्वेश्चन आपके अल्टरनेटिव मैथमेटिक्स और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी से आ जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इंग्लिश स्लैश हिंदी है क्या, इसमें आता क्या है। इंग्लिश स्लैश हिंदी में आपका जनरल ग्रामर आता है, जो कि कॉम्प्रिहेंशन या फिर इससे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें भी 25 मार्क का क्वेश्चन आता है। और जैसे कि आप सभी को देख के पता ही चल रहा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। और क्या इसमें नेगेटिव, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको एक टिक करना होता है। तो क्या इसमें नेगेटिव मार्क है? हाँ जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्क है। इसमें नेगेटिव, एक क्वेश्चन गलत पर आपको 0.25 का एक डिडक्शन हो जाता है अपने एक राइट क्वेश्चन से। जैसे ही आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है या आपका मेरिट नहीं, फाइनल मेरिट नहीं, रिटर्न का मेरिट आ जाता है, तब आप फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आप मेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, जो रनिंग होता है 24 मिनट्स के अंदर, और उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, वो भी 8.5 मिनट्स में। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो, आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में लाया जाता है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट आपको चेक किया जाता है। मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर। दोस्तों आप घबराइए नहीं, ये नॉर्मल जो स्टूडेंट है या फिर कैंडिडेट है उनके लिए है। जैसे कि आप सब, अगर आप नॉर्थ ईस्ट या फिर ST SC से बिलोंग करते हो तो आपका हाइट क्राइटेरिया थोड़ा कम होगा या फिर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कितने का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चलिए जानते हैं। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, जो भी कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनका हाइट मेल कैंडिडेट का 162.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा और उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर लिया जाएगा। जो स्टूडेंट या फिर जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और वो शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो उनका हाइट 157 मेल और फीमेल का 147। उसी तरह से जो कि आप आसाम से नॉर्मली जो भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनको एक्सेप्ट आसाम, उनका हाइट लिया जाएगा एक्सेप्ट आसाम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, बाकी स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये है, इनको 162.5 लिया जाएगा मेल कैंडिडेट। उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट का 152.5। उसी तरह से जो कि असम के बंदे हैं, जो कि असम के कैंडिडेट हैं, जो असम से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट, उस OBC हो या फिर SC हो या फिर जनरल हो, उनका हाइट 165 सेंटीमीटर लिया जाएगा मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का 155। चेस्ट आपका नॉर्मल 80 लिया जाएगा और एक्सपांड में आपको 5 सेंटीमीटर। जी हाँ, इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका 76 नॉर्मल और एक्सपांड में 5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और जो कैंडिडेट गोरखाज हैं या फिर असम से बिलोंग करते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उनका चेस्ट आपका 78 सेंटीमीटर होना है नॉर्मल, और उसी तरह से एक्सपांड में 5 सेंटीमीटर है। ये असम की बात कर रहा हूँ मैं। और जो भी असम के हैं उनको नॉर्मल हाइट कितनी चाहिए, 78 और 5 एक्सपांड। और इसमें और एक आ जाता है वेट आपका वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट होना ज़रूरी है।
वेट की हाइट के हिसाब से ही आपका वेट नापा जाएगा। और जो कैंडिडेट जिनका वेट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उनको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आगे ले आया जाएगा, और मेडिकल एग्ज़ाम पास होने के बाद उनको, अगर वो उनका मेरिट बन जाता है तो उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो वेरिफिकेशन किसके बेसिस में किया जाएगा? जो कि EWS या फिर ESM UR है उनका 35% पास कट ऑफ है, और SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और ये 33% किस किस बेसिस में होगा, या फिर वो 35% किस किस बेसिस में होगा? वो होगा आपके फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके मेडिकल और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको इन सब का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। और आपका अगर NCC ABC है उनका मार्क्स भी ऐड किया जाएगा। इन सब को मिलाकर अगर आपका 33% से ऊपर बन जाता है, जो भी कैंडिडेट SC ST से हो या फिर OBC से बिलोंग करते हैं उनको 33% लाना ज़रूरी होगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उसी तरह से EWS ESM और UR के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35% लाना ज़रूरी होगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उसी तरह से अगर कोई कैंडिडेट का अनफॉर्चुनेटली टाई हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बहुत को पता नहीं है कि अगर कोई कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो जाता है तो वो कैसे सॉर्ट आउट हो जाता है, तो कौन से कैंडिडेट को मिलेगा। अगर इस तरह की कभी केस बन जाती है तो उनका पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देखा जाएगा, उसके बाद उनका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट देखा जाएगा। उसके बाद उनका अगर उसमें भी उनका सेम आ जाता है तो उनका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ जिन कैंडिडेट का सपोज़ ए, मान लीजिए उनका डेट ऑफ बर्थ 20 से ज़्यादा है तो ए को चूज़ किया जाएगा। अगर सपोज़ अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया तो उनका अल्फ़ाबेटिकली लिया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली जैसे कि आप, एक अरुण है एक विकास है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरुण आगे आएगा तो अरुण ए आगे आएगा तो अरुण को लिया जाएगा, ना ही विकास को। होप आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से आपको कुछ भी प्रॉफिट या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो या फिर अच्छा लगा हो। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए, और आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं या फिर अप्लाई कैसे करते हैं उनको बारे में जानना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।